नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 न्यूज़। मैं हूं आदिल अंसारी। देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कई सारे संगठन देश में काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, जिस तरह से लगातार पत्रकारों पर दबाव के चलते कार्रवाई की जा रही है, पत्रकारों को सच दिखाने से रोका जा रहा है और पत्रकारों के ऊपर गलत तरीके से मुकदमा भी लिखा जा रहा है। हम किसी राज्य की बात नहीं कर रहे, ना ही किसी सरकार की, लेकिन ये कड़वा सत्य है। ऐसे में एक संगठन जो बड़ी ही तेजी के साथ उभर कर सामने आ रहा है, उस संगठन का नाम है पत्रकार विकास परिषद। पत्रकार विकास परिषद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है, जिसको लेकर आज यूपी 9 न्यूज़ ने संगठन के अध्यक्ष आसिफ अली से सीधा बातचीत की है। आपको बता दें, आसिफ अली जो 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में आज सुबह एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी ही नहीं, यूपी के बाहर से भी आए हुए पत्रकारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली, राष्ट्रीय संरक्षक लखनलाल मिश्र और राष्ट्रीय सचिव DK मिश्र। इस कार्यक्रम में यूपी के कई जनपदों से आए पत्रकारों ने भाग लिया और कार्यक्रम देर शाम तक चला, जहां पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। आपको बता दें, सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं जहां कई तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए और जितने भी पत्रकार आए थे, चाहे वह प्रयागराज से हो या फिर दूसरे जनपदों से, सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया। वही यूपी 9 न्यूज़ से आसिफ अली ने बात करते हुए कहा है कि पत्रकारों की लड़ाई पत्रकार विकास परिषद लड़ रहा है और भविष्य में पत्रकार विकास परिषद पत्रकारों के लिए सुरक्षा के लिए बीमा, चाहे वह दुर्घटना बीमा हो या फिर उनके स्वास्थ्य से जुड़े बीमे, ये संगठन मुहैया कराएगा। वहीं आसिफ अली ने ये भी कहा है कि जिस तरह से देश में पत्रकारिता सच दिखाना अब मुश्किल होता जा रहा है, सच की गला घोटा जा रहा है और जो पत्रकार सच दिखाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ लगातार दबाव के चलते कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे में अब पत्रकार विकास परिषद खामोश नहीं बैठेगी और पत्रकार विकास परिषद उन पत्रकारों की लड़ाई लड़ेगा। वहीं आसिफ अली ने यह भी कहा कि जो पत्रकार कवरेज के दौरान या किसी और भी घटना में शहीद हो जाते हो, उनके परिजनों के लिए भी ये संगठन आर्थिक मदद की तैयारी कर रहा है और ऐसे पत्रकार के परिजनों को भी आर्थिक मदद इस संगठन के द्वारा दी जाएगी। हालांकि संगठन के अध्यक्ष के दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बताते चल, प्रयागराज में आज राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। प्रयागराज से शादाब आलम की पूरी रिपोर्ट देखिए। 9 महीने में 5वां कार्यक्रम है और इतनी तेज़ी से ये 9 महीने का शिशु जो बच्चा होता है वो अपने प्रोग्रेस से ज़्यादा ऊंचा बढ़ गया है। आज वो 9 महीने का बालक तकरीबन 20 साल का बच्चा बन गया है। 5 कार्यक्रम होना 9 महीने के अंदर बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय सम्मेलन के पत्रकार विकास परिषद, पत्रकारों के और भी कई संगठन हैं, सभी पत्रकार सुरक्षा की बात करते हैं, पत्रकारों के साथ न्याय करने की बात करते हैं, लेकिन वक्त आने पर कोई साथ नहीं देता। तो पत्रकार विकास परिषद खुद साक्षात आपने अभी देखा होगा, हमारी एक महिला पत्रकार के साथ हादसा हुआ और उसके बाद वहाँ धरने में बैठी। 15 अगस्त के जो कार्यक्रम था, जिसमें सांसद और MLA और उसमें कई प्रशासनिक अधिकारी उसमें थे, 15 अगस्त के झंडे के अपमान को लेकर और सबसे आगे पत्रकार विकास परिषद ही आई और वहाँ के DM और SSP को सस्पेंड कराया गया। सर, पत्रकारों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं पत्रकार विकास परिषद की तरफ से? सुविधाएं मेरे ख्याल से इंडिया में अगर नाम लिया जाएगा इस समय
कि पत्रकार विकास परिषद नंबर 1 कहलाया जाएगा। जो पत्रकारों के लिए जो सुविधा हम लोग दे रहे हैं, जैसे अभी हमने घोषणा करी थी पिछले के सम्मेलनों में, हाथरस के सम्मेलन में हमने की थी, बुलंदशहर के सम्मेलन में हमने करी थी कि लड़कियों की शादी के लिए 50,000 रुपये हम देंगे। हमने आज इस मंच के द्वारा आपकी उपस्थिति में 50,000 रुपये 2 गरीब पत्रकार परिवारों को हमने दिए हैं। 2 मृतक परिवारों को हमने घोषणा करी थी, अनिल मिश्रा और जयशंकर दुबे की जो लड़ाई आज चल रही है, पत्रकार विकास परिषद लड़ी जा रही है। हमने बनारस के अंदर उनके नाम से एम्बुलेंस घोषणा की थी, वो हमने दी है। एम्बुलेंस पत्रकारों के लिए कार्य कर रही है पत्रकार विकास परिषद के लिए, और 25-25 हज़ार रुपये आज ही घोषणा करी है उनके परिवारों को देने। संगठन के आगे की क्या तैयारियां हैं? आगे की तैयारियां सर, संगठन की सबसे पहली चीज़ यह है पत्रकारों की सुरक्षा। पत्रकारों पर नाजायज़ हमले जो होते हैं, पत्रकारों पर नाजायज़ FIR दर्ज होती है कि वो हरगिज़ पत्रकार विकास परिषद और मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं संगठन हमेशा आगे लड़ेगा और किसी भी पत्रकार विकास परिषद के पत्रकार पर उंगली उठा के देगी तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।